अनुशासन के लिए पहचानी जाने वाली भाजपा में भी इस बार बगावती स्वर सुनाई दे रहे हैं। महर्षि वार्ड के भाजपा कार्यकर्ताओं ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि बाहरी व्यक्ति को पार्षद पद का प्रत्याशी बनाया गया तो पार्टी का काम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद प्रत्याशियों की अधिकृत घोषणा नहीं की है। उसके पहले ही कार्यकर्ताओं का आक्रोश उभर कर बाहर आता दिखाई दे रहा है। वार्ड क्रमांक 57 महर्षि महेश योगी वार्ड के भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाहरी व्यक्ति को टिकट दी गई तो विरोध किया जाएगा। हवाई प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा ये कहना है कि हमारा जो पूर्व विधानसभा है, अगले साल ही मध्य प्रदेश विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं। पूर्व विधानसभा सबसे कमजोर विधानसभा है। 35,136 वोटों से पूर्व विधानसभा हारे हैं हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो पूर्व विधानसभा है यहाँ पे कुशल नेतृत्व होना चाहिए ताकि जो टिकट का वितरण है वो सही तरीके से हो सके। आज जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का अधिकार छीना है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे पूर्व विधानसभा में एक सही नेतृत्व नहीं है। हम आगे से ये ध्यान रखते हुए कि हम ना लोकसभा का प्रचार करेंगे ना विधानसभा का प्रचार करेंगे। अगर आप आज निर्णय अगर नहीं अपना बदलते हैं तो सारे जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो अपना काम छोड़ देंगे। कोई राजनीति का काम नहीं करेगा, उनका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अब तक इस तरह के बागी तेवर कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में ही देखने को मिलते थे, लेकिन अब भाजपा के भीतर से बगावत के स्वर सुनाई दे रहे हैं, जिसके चलते अनुशासित पार्टी की छवि धूमिल होती नजर आ रही है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। बिहार से उठे विरोध के स्वर अब मध्य प्रदेश तक भी पहुंच गए हैं। ग्वालियर में प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम, टायर फूका, इतना ही नहीं पर आग लगा दी और बिरला नगर स्टेशन पर तोड़फोड़ करते हुए एक ट्रेन पर पथराव किया। देश भर में हो रहे प्रदर्शन और हंगामे और आगजनी को देखते हुए रेलवे से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी पूरी एहतियात बरतने का दावा कर रहे हैं। बावजूद इसके जबलपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी नजर आए। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। बिहार सहित देश के अलग अलग राज्यों में इस योजना के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन हिंसक रूप धारण कर रहे हैं। बिहार से निकली ये चिंगारी अब मध्य प्रदेश में भी पहुंच गई है। प्रदेश के ग्वालियर में प्रदर्शनकारियों ने बिरला नगर स्टेशन पर तोड़फोड़ की। यहाँ रेलवे ट्रैक पर आग लगा दी गई और इंटरसिटी ट्रेन में पथराव कर ट्रेन के शीशे तोड़ दिए गए। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी ट्रेनों में आगजनी करने की खबरें आई हैं। इन हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए रेलवे ने अलर्ट जारी किया है। पश्चिम मध्य रेल जोन के अंतर्गत आने वाले रेल मंडलों के स्टेशनों और जोन से गुजरने वाली यात्री ट्रेनों की सुरक्षा के लिए रेलवे से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी पूरी एहतियात बरतने और हर स्थिति पर निगाह रखने का दावा कर रहे हैं। देखिए, जबलपुर मंडल में इस तरह का अभी कोई इनपुट नहीं है, फिर भी हमने अलर्ट जारी किया है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेटिंग विभाग भी अलर्ट में है। आरपीएफ है, इंक्लूडिंग जीआरपी, सभी लोग परिस्थितियों पर नज़र रख रहे हैं और सामान्य सुरक्षित है अभी जबलपुर डिवीज़न, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। इधर अधिकारियों के तमाम दावों के बाद भी जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और ट्रेनों की सुरक्षा के इंतजाम फीके नजर आए। ऐसी प्रदर्शनों की खबरों से यात्रियों में असुरक्षा की भावना और दहशत नजर आई। लोगों ने कहा कि ऐसे माहौल में सुरक्षा के इंतजाम कड़े होने चाहिए। पूरे देश में ट्रेनें चलाई जा रही हैं और यहाँ कोई ऐसा सुरक्षा है नहीं। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते रहते हैं, यहाँ कोई ऐसा सुरक्षा तो दिख नहीं रहा है। इससे कुछ होगा तो दिक्कत ही दिक्कत है। अभी तो यहाँ पे जो सीआरपीएफ है, मतलब जो रेलवे पुलिस है, उसके अलावा और कोई भी पुलिस नज़र नहीं आ रही है। जो लोकल पुलिस होती है या कमांडो होते हैं वो कोई भी नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी रेलवे पुलिस तो इतना ज़्यादा नहीं एक्टिव हो पाई क्योंकि उसका डिपार्टमेंट अलग है और इस तरीके की अशांति को तो लोकल पुलिस ही कंट्रोल कर सकती है, कमांडो। हालांकि इन प्रदर्शनों का जबलपुर और जोन के अन्य मंडलों में ट्रेनों की आवाजाही पर अब तक कोई असर न होने का दावा रेल अधिकारियों ने किया है। फिर भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बुधवार को जबलपुर में हुई पहली ही बारिश ने कई इलाकों की विद्युत व्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी। बारिश के बीच बिजली गोल होने से 250 शिकायतें दर्ज की गई। ऐसे में इन शिकायतों के निराकरण और फॉल्ट सुधार करने में विद्युत विभाग के कर्मचारियों को पसीना आ गया। जिले में अभी मानसून की दस्तक बाकी है, लेकिन जरा सी आंधी और बारिश के बीच बिजली की आंख मिचौली से विद्युत उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को पहली ही बारिश में बिजली तंत्र लड़खड़ा गया। बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को बारिश के बाद शहर संभाग में विद्युत फॉल्ट की 250 शिकायतें कुछ ही घंटों में दर्ज की गई है।
इन शिकायतों के निराकरण और विद्युत फॉल्ट सुधारने के लिए बिजली विभाग के लाइनमैनों के अलावा राजस्व अमले को भी मैदान में उतरना पड़ा। बावजूद इसके दोपहर तक विभाग पूरी शिकायतों का निराकरण नहीं कर सका और कई क्षेत्रों में घरों की लाइट बंद थी। 250 से ऊपर शिकायतें हो गई थी और उनका समयावधि में निराकरण किया जा रहा है। क्योंकि शिकायत ज़्यादा हैं इसलिए रेवेन्यू की टीम को भी मेंटेनेंस के लिए डाइवर्ट किया गया है और सभी टीम लगी हुई हैं। दोपहर के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। बारिश में बिजली की आंख मिचौली कोई नई बात नहीं है। जरा सी आंधी और बारिश में बिजली गुल होने से उपभोक्ताओं को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष जरूरत वाले बच्चों के अभिभावकों के प्रशिक्षण की एक कार्यशाला 18 जून को स्कूल में आयोजित होने वाली है। कार्यक्रम को आयोजित करने वाली समाज सेवियों का कहना है कि ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़े रखना भी एक बड़ी चुनौती है। विशेष जरूरत वाले बच्चों के उत्थान के लिए काम कर रही एक स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 18 जून को एक कार्यशाला का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें ऑटिज्म बच्चों के अभिभावकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे विशेष जरूरत वाले बच्चों के पालन पोषण में आसानी होगी। और ये जो हमने कार्यशाला रखी हुई है, ये कार्यशाला अभिभावकों की जागरूकता के लिए रखी हुई है कि अभिभावक जागरूक हो, वो समझे इस बात को कि भाई बच्चों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो बच्चों की ट्रेनिंग संभव नहीं है। अकेले थेरेपी देने बस से काम नहीं होता है, अभिभावक भी सीखे, बच्चे भी सीखे, तभी समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। कार्यशाला के आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम का मकसद लोगों को जागरूक करना है। जब तक अभिभावक प्रशिक्षित नहीं होंगे तब तक विशेष जरूरत वाले बच्चों का सफल होना मुश्किल है। एल्ड्रिज फेलियर सिंड्रोम बीमारी से ग्रस्त एक 8 वर्षीय मासूम बालक को मदद की दरकार है। सरकार में बैठे लोग और समाज सेवी संस्थाएं मदद कर दें तो बालक का जीवन बच सकता है। गोकलपुर में अपने नाना नानी के घर पर रह रहे 8 वर्षीय प्रिंस को एल्ड्रिज फेलियर सिंड्रोम की बीमारी है, जिसका इलाज दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में किया जा रहा है। इस बीमारी में नसें फटने से रक्त का रिसाव होता है, जो बेहद कष्टदायी रहता है। ये बीमारी करोड़ों लोगों में एक आध व्यक्ति को होती है, लिहाजा इसका इलाज भी काफी महंगा होता है। चिकित्सकों ने इलाज की जो रकम बताई है वह करीब 22 लाख रुपए है। ये रकम गरीब परिवार को जुटाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए शहर के दानदाताओं से मदद की गुहार लगाई गई है। डॉक्टर ने जुलाई तक का टाइम दिया है कि जुलाई में इसको एडमिट, जब तक अस्पताल का कहना जब तक आप 15 लाख रुपए यहाँ जमा नहीं करते इसको एडमिट नहीं करेंगे। और हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं, वो टोटल मिला के हमारे पास वो 5 लाख और 3-4 लाख हमारे पास जैसे 9 लाख रुपए हैं। अभी उसमें बहुत पीछे हैं हम। तो हमें जनता से अपील करूँगा और समाज सेवी संस्थान से भी अपील करूँगा और नेता लोग से भी अपील करूँगा कि थोड़ी और मदद करें जिससे मेरे बच्चे का इलाज हो। कोरी परिवार की माने तो ऐसा नहीं है कि सरकार से मदद नहीं मिली है, लेकिन पीएम और सीएम की मदद मिलाकर सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिल पाए हैं, जो नाकाफी हैं। और सडनली कुछ ना कुछ होता है, कभी नाक से, कभी मुंह से, कभी लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आ जाता है, पैरों में खून का रिसाव होता है, ये सब होता है। आपने स्वास्थ्य मंत्रालय में हमने 2 बार अपील किया, वहाँ से उन्होंने जवाब दे दिया कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम प्राइवेट अस्पताल में कुछ नहीं करेंगे, सरकारी में मदद चाहिए तो वो। मासूम बालक की मां का कहना है कि यदि सक्षम लोग मदद करें तो बेटे का इलाज आसानी से हो सकता है। जी हाँ, सीएम और पीएम हेल्प मिला है जो हॉस्पिटल में जमा टोटल 5 लाख रुपए और 3-4 लाख रुपए मेरे पास है, जो थोड़ा बहुत किसी ने दिया, थोड़ा बहुत मैंने, ऐसे करके 9 लाख टोटल है मेरे पास। सर मैं ये चाहती हूँ जनता से कि मेरे बच्चे की मदद करें, मेरे बच्चे को दान दें जिसमें मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए। खास बात यह है कि इस रेयर बीमारी का इलाज सरकारी हॉस्पिटलों में संभव नहीं है और इसी बात का दुख प्रिंस के परिजनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पुलिस और आयकर विभाग की टीम ने जबलपुर सराफा बाजार स्थित अग्रवाल मार्केट में हवाला कारोबारी के ऑफिस में छापामार कार्रवाई की। पुलिस को यहां 42,54,300 रुपए नकद, नोट गिनने की मशीनें, चेकबुक, पासबुक और हवाला की रकम के हिसाब किताब से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस मामले में हवाला कारोबारी विपिन पटेल की तलाश कर रही है। जबलपुर पुलिस और आयकर विभाग ने जबलपुर में हवाला के बड़े कारोबार का खुलासा किया है। गुरुवार को पुलिस और आयकर विभाग की संयुक्त टीम ने सराफा अग्रवाल मार्केट में स्थित झांसी वाला के कार्यालय में रेड की कार्यवाही की। रेड कार्यवाही के दौरान पुलिस और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को मौके पर नोट गिनने की मशीनें और हवाला के 42,54,300 रुपए नकद बरामद हुए। मौके से पुलिस ने आनंद कॉलोनी बलदेव बाग निवासी अमित क्षत्रिय और शाहीनागा गढ़ा के रहने वाले शुभम पटेल सहित 2 अन्य लोगों
राहुल बेन और करण ठाकुर को पकड़ा है। रेड कार्यवाही के दौरान अमित नोटों की मशीनों से नोट गिनने और शुभम पन्ने में पेंसिल से नोट के नंबर लिखता पाया गया, जबकि करण ठाकुर और राहुल बेन गुरंदी के व्यापारी भरत पंजवानी द्वारा दिए गए 1.5 लाख रुपए जमा कराने कार्यालय में आए हुए थे। पुलिस ने जब अमित और शुभम से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि आशीर्वाद मार्केट नोन्हाई निवासी विपिन पटेल हवाला का कारोबार करता है, जो फिलहाल कार्यालय में मौजूद नहीं था। पुलिस और इनकम टैक्स अधिकारियों ने कपड़े के थैले और तिजोरी से कुल 42,54,300 रुपए नकदी बरामद किए हैं। इसके अलावा नोटों के नंबर और हवाला कोडवर्ड लिखे पेपर्स जब्त किए हैं। कोतवाली संभाग के नगर पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा ने बताया कि रकम हवाला की है, जिसे आयकर विभाग के सुपुर्द किया जा रहा है। पुलिस और आयकर विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। इस मामले में हवाला कारोबारी विपिन पटेल की तलाश की जा रही है। ये अभी हवाला के हैं, अभी तो जांच में पता चलेगा कि इसके क्या हैं, कौन से पैसे हैं। इनके नाम क्या हैं जो पकड़े गए? अभी तो 4 लोग मिले हैं। 2 लोग हैं, एक अमित छत्री और शुभम पटेल जो कर्मचारी हैं, विपिन पटेल का कार्यालय है उसके कर्मचारी हैं ये दोनों। और 2 लोग हैं राहुल बेन और करण ठाकुर जो 1.5 लाख रुपए गुरंदी के कोई भरत पंजवानी व्यापारी हैं उनका लेके आए थे जमा करने के लिए। ये नगरीय निकाय चुनाव में भी क्या खपत हो सकती थी इनको? नहीं, चुनाव का लेके नहीं है, बिल्कुल ये व्यापारी लोग व्यापारिक लेन देन है। पुलिस और आयकर विभाग के अधिकारी अमित क्षत्रिय, शुभम, राहुल बेन और करण ठाकुर से पूछताछ कर रहे हैं। इस कार्यवाही से सराफा बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसी चर्चा है कि मामले की जांच के बाद जबलपुर में हवाला कारोबार से जुड़े हुए लोगों के नाम उजागर हो सकते हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।